हेलो स्टूडेंट, फिर से हाजिर है एक नए प्रश्न के साथ। और इस बार है प्रश्न नंबर 4.3 का चौथा प्रश्न। और इस चौथा प्रश्न में देखिए, प्रश्न है x की घात 4 धन 3 x की घात 3 धन 2 x धन 6 और x की घात 4 दिन 3 x की घात 2 मतलब x का वर्ग बोलते हैं इसको, धन 6 x धन 2 के योग फल में से x की घात 3 ऋण 3 x धन 4 को घटाइए। तो सरल भाषा में बताऊँ तो इतना में इतने को जोड़ देना है और जोड़ने के बाद जो भी आएगा उसमें इतने को घटाना है। ठीक है, तो वीडियो यहाँ पर कुछ ब्लर हो गया लग रहा है, देखता हूँ क्या हो गया। हाँ ठीक, अब तो बहुत ही सरल है, बस ये वाला और ये वाला को पहले जोड़ देते हैं, उसके बाद जोड़ने से जो भी आएगा उसमें इतने को घटाना है। इसको पहले अच्छा से जमा कर लिखता हूँ, वैसे तो जमा जमा दिख रहा है। ठीक है, ये नहीं दिख रहा है क्योंकि एक्स के जो घात है सबसे बड़ी घात है वो पहले है, उसके बाद उससे कम ऐसे करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से इसको लिख देंगे। तो पहला वाला को पहले लिखते हैं, एक्स की घात 4 धन 3 एक्स की घात 3 धन 2 एक्स और धन 6। इसके नीचे में इसको लिख रहा हूँ, देखिए एक्स की घात 4, उसके बाद एक्स वर्ग वाला है तो एक्स वर्ग इसमें नहीं है तो लिख देते हैं 3 एक्स का वर्ग। उसके बाद 6 एक्स है, इसके नीचे में 6 एक्स और लास्ट में 2 है। ठीक है, 2 इसको जोड़ रहे हैं, तो जोड़ने का मतलब है कि इसमें कोई चिन्ह बदलाव नहीं होगा। ठीक है, तो जोड़ने का मतलब है जो धन है वो धन रहेगा, जो ऋण है वो ऋण रहेगा। तो देखिए यहाँ पर एक्स की घात 4 एक्स की घात 4 दोनों 2 बार में है तो डायरेक्ट आप 2 एक्स की घात 4 लिख सकते हैं, या फिर उस पुस्तक में आपके जो ऐसे बताया उसके अनुसार यहाँ पर दोनों में से एक्स की घात बाहर निकाल दोगे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं एक्स की घात 4 के साथ तो भी एक है ऐसा माना जाता है। इसमें भी कुछ नहीं तो भी यहाँ पर एक माना जाता है। दोनों जोड़ना में है तो जोड़ना है इसे, एक्स की घात 4 इस तरह से इसको लिखा जाएगा। ठीक है, ये दोनों को जोड़ना हो रहा है, आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, एक्स की घात 4 धन एक्स की घात 4 सबको ऐसे जोड़ना लिख सकते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग जगह में है ना, मतलब 2 बार में है तो उसको एक बार और एक 2 बार तो आप डायरेक्ट जोड़ भी सकते हैं इसे, लेकिन पुस्तक में ऐसा किया है कि इसको पुस्तक के बाहर लिख दिया है एक्स की घात 4, तो इसको बाहर निकाल दिया है तो इसके जगह में क्या आएगा, एक आएगा, इसको भी बाहर निकाल दिया है तो एक आएगा, ऐसा होता है। ठीक है, पुस्तक के अनुसार 2 जगह है तो उसको बाहर निकाल दिए, एक जगह लिख कर दोनों की जगह में एक एक आ गए गुणक में। ठीक है, इसको मैं छोटा सा लिख देता हूँ क्योंकि जगह कम पड़ेगा। तो एक धन एक बाहर में एक्स की घात 4 ये वाला। अब इसको देखिए एक्स की घात 3 है, एक्स की घात 2 है, मतलब ये दोनों आपस में ना तो जुड़ेगा ना तो घटेगा। ठीक है, दोनों अलग है, इसका घात अलग इसका घात अलग है, तो घातांक के नियम के अनुसार जिसका घात अलग अलग है वो ऐसे जुड़ या घट नहीं सकता। ठीक है, तो इसको जस के तस लिख देता हूँ, धन 3 एक्स की घात 3 एक्स है, ये लिखने में थोड़ा गड़बड़ दिख रहा है, और ये अलग है ऋण 2 एक्स का वर्ग, ये जुड़ सकता है। देखिए ये भी एक्स है ये भी एक्स है, इसका कोई अलग अलग घात नहीं है। ठीक है, तो ये 2 और ये 6 है, जिसको आप कॉमन भी कर सकते हैं ऐसे पुस्तक के अनुसार, या फिर डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, 2 और 6 मिलकर 8 हो जाएगा। लेकिन बुक के हिसाब से बनाएंगे तो दोनों में से एक से बाहर करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 2 और यहाँ क्या बचेगा 6, और दोनों में से एक से को बाहर कर देंगे। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, दोनों जोड़ सकता है क्योंकि इसमें कोई एक्स नहीं है। ठीक है, या फिर आप इसको 6 + 2 भी ऐसे लिख सकते हैं, उससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक, तो देखिए अब एक और एक जोड़ कर क्या हो जाएगा 2 एक्स की घात 4। यही मैं पहले समझाया था कि दोनों एक बार ये है एक बार ये है, दोनों के घात एक जैसे हैं तो 2 बार समझो इसको, तो 2 ऐसे लिख सकते हैं, पर बुक में अलग भी है इसलिए मैं इस तरह से बताया हूँ। ठीक है, इसके लिए तो कोई जोड़ना घटाना नहीं हो पाएगा, तो उसको जस का तस लिखा जाएगा 3 एक्स की घात 3, ये 3 है ना, मैं यहाँ पर 2 लिख रहा हूँ, ये गलत कर दिया था। ठीक है, 3 है वो भी, और उसके बाद देखिए
किस में आएगा, ये वाला में से हमारे जैसे आएगा हम लोग। तो 3x का घात 3, ये वाला में 3x का वर्ग, तो ये 6 हो जाएगा प्लस करके, 2 और 6 मिलकर 8 हो जाएगा। ठीक है, प्लस में है और इसके बाहर में x है, तो x लिख देना है। ये जो कोष्ठक के बाहर में रहता है वो गुना होता है। ठीक है, इस तरह इसको गुना लिखा जाएगा। और इसके बाद ये क्या हो जाएगा, 2 और 6 मिलकर 8 हो जाएगा। ठीक, तो इसके बाद और क्या है, हाँ ये वाला सिर्फ जोड़ना हुआ है। ठीक है, इतना हो गया, इसको और आगे नहीं जोड़ पाएगा। अब हमें क्या बोला है कि योगफल में इतने को घटाना है, 1 की घात 3 ऋण 3x धन 4, तो ये जोड़ना हो गया। अब इसमें हमको घटाना है। ठीक है, तो घटाना है तो उसको फिर लिख देता हूँ। हाँ, बुक के अनुसार आप लोग अच्छे से जमा के भी बना सकते हैं। ठीक है, मैं आपको ट्रिक बस बता रहा हूँ। और ये वीडियो कैसे ब्लर हो जा रहा है समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, थोड़ा पास करता हूँ, अब ठीक है। तो अब हम इसको लिखते हैं घटाने के लिए। ठीक है, तो ये क्या है, 1 की घात 3 है, तो जिसके साथ है उसी को मतलब उसके घात वाले के पास लिख लेते हैं। ये थोड़ा लाइट चमक रहा है तो नहीं दिख पाएगा, तो ये वाले को देखिए, बस में भी तो नहीं दिख रहा है, बड़ा दिक्कत हो गया। हाँ, ये अब दिखेगा शायद। देखिए, इसको घटाना है। ठीक है, इतना को जोड़ने के बाद ये घटाना है, 1 की घात 3 ऋण 3x धन 4, तो 1 की घात 3 को यहाँ लिखते हैं। उसके बाद ऋण 3x है, तो इसके साथ लिखना पड़ेगा क्योंकि ये वर्ग वाला है, तो x वाले को यहाँ लिखेंगे। तो ऋण 3x, उसके बाद धन 4 है, तो धन 4 यहीं पर बिना x वाले। ठीक, अब इसको हमको क्या करना है, घटाना है। घटाना मतलब इसका चिन्ह जो है बदल जाता है। ठीक है, तो चिन्ह कैसे बदलेगा, देखिए ये लाइट चमक जाता है तो आपको दिखना मुश्किल हो जाएगा लग रहा है। ठीक, तो अब इसको घटाएंगे तो ये ऋण हो जाएगा, और ये जो ऋण है वो धन हो जाएगा, और जो धन है वो ऋण हो जाएगा। बुक में ऐसे लिखा गया है कि चिन्ह परिवर्तित करने पर। ठीक है, तो हमने इसको नहीं लिखा है, आप लोग लिख लेना बुक के अनुसार से। तो देखिए, ये इसको घटाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसके लिए 1 की घात 4 वाला होना था, लेकिन नहीं दिया, 1 की घात 3 वाला दिया है। इसको 10 का 10 लिख सकते हैं, तो 1 की घात 4 ये घटेगा। देखिए, यहाँ भी 1 की घात 3 है, यहाँ भी 1 की घात 3 है, और ये ऋण में है। तो बुक के अनुसार इसको बनाते हैं। तो पहले धन लिख लेता हूँ, तो यहाँ से 1 की घात 3 हटाएंगे, यहाँ से 1 की घात 3 को कॉमन कर देते हैं, दोनों में है। तो यहाँ से 1 की घात 3 निकलेगा तो क्या बचेगा, सिर्फ 3 बचेगा। दोनों में से इतना को बाहर कर रहे हैं 1 की घात 3 वाले को, तो 3 बचेगा। इसके बाद ये ऋण में इधर वाला, यहाँ से भी 1 की घात 3 को बाहर निकाल देंगे, तो क्या बचेगा, इसके साथ कुछ भी नहीं है, फिर भी 1 रहता है गुना में। ठीक है, तो जो बाहर निकाले वो क्या है, 1 की घात 3, इसको हमने बाहर निकाल दिया है। इसको गुना करोगे तो फिर ऐसी कैसी आ जाएगा। ठीक है, गुना करोगे तो 1 के साथ गुना करोगे तो 1 की घात 3 ही होगा, इसके साथ गुना करोगे 3 1 की घात 3, ऐसे हो जाएगा इसके जैसे। ठीक है, अब इसके लिए कुछ भी नहीं है घटाने के लिए, तो इसको 10 के पास लिख सकते हैं, क्योंकि ये 3x का वर्ग वाला है, तो 1 का वर्ग वाला कुछ भी नहीं है घटाने के लिए, तो 10 के पास लिखते हैं 3x का वर्ग। उसके बाद देखिए, ये 8x है, ये 3x है, यहाँ पर धनात्मक में है। ठीक है, तो बुक के अनुसार क्या करेंगे, धन लिखेंगे, यहाँ से 1 निकल जाएगा, यहाँ से 1 निकल गया, कामन उभयनिष्ठ होते हैं। तो यहाँ से 1 निकला तो क्या बचेगा, 8, और यहाँ से 1 निकला तो क्या बचेगा, 3, वो भी धनात्मक में। ठीक है, पहले ऋण था, लेकिन जब इसको चिन्ह बदले तो ये धन हो गया, तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, बाहर क्या निकाले, 1 से। ठीक, अब देखिए, ये तो समझ में आ गया, 8 में से 1 निकला है और 3 में से 1 निकला है, तो 8 और 3 यहाँ धन बचा है, और ये बाहर में है। ठीक है, अब इसी ये क्या है, जो घट जाएगा, देखिए ये 8 है, ये 4 है, 4 जो है ऋण में है, पहले धन था, लेकिन जब घटाया हमने, घटाने का चीज़ क्या बोलते हैं, ऋण का चिन्ह लगाया, तो ये ऋण हो गया, जो धन था वो ऋण हो गया, ये जो ऋण था वो धन हो गया, और जो धन था वो ऋण हो गया। मतलब उल्टा हो जाता है, धन वाला ऋण हो जाता है और ऋण वाला धन हो जाता है जब घटाना किया जाता है। तो ठीक है, तो 8 में 4 घटाएगा तो क्या बचेगा, 4 ही बचेगा, वो भी धनात्मक में। ठीक है, क्योंकि 8 बड़ा है,
तो बड़े में छोटे घटा रहे हैं और बड़ा जो है धनात्मक मान है, तो जो भी मान आएगा वो धनात्मक ही रहेगा। ठीक, तो अगर कोई भी दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि ये चीज़ समझ में नहीं आया, इसको और बताइएगा ऐसे करके, तो मैं इसके बारे में और वीडियो डाल सकता हूँ। ठीक है, अब ये वाला देखिए, इसके लिए तो कुछ भी नहीं है, तो ये 10 के 10 रहेगा, 2 1 से घात 4, इसके साथ कोई जुड़ नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर और कोई 1 से घात 4 वाला नहीं है। अब देखिए ये 3 में 1 घट जाएगा क्योंकि ऋण है। ठीक है, तो 3 में 1 घटेगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, धन में तो 2, यहाँ 1 से घात 3, और ये क्या हो जाएगा, इसके लिए भी कुछ भी नहीं है घटाने के लिए, तो ये 3 1 से कम बार का 10 का 10 रहेगा। अब ये जुड़ जाएगा, देखिए 8 में 3 धनात्मक में है, दोनों धन में है, तो ये 11 हो जाएगा, 8 3 11, 11 बाहर में 1 से है, ये 4। तो यही है आपका आंसर प्रश्न चौथा का। चौथा प्रश्न में ये देखिए बोला गया था कि इतना में और इतने को योगफल में से इतने को घटाना है। ठीक है, तो हमने जोड़ दिया, यहाँ पर जोड़े हैं, प्लस कर दिए हैं, उसके बाद ये उसका आंसर आया वो जोड़ने का। अब उसमें घटाना बोला है, उसको यहाँ पर हमने घट डाल कर चिन्ह बदल दिए और उसके बाद ये आया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो समझ में आ गया होगा और बनाकर देखना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।